कि लाल किले से मोदी ने क्या अपनी विदाई का संकेत दे दिया कि हां अब हमारी प्रधानमंत्री की कुर्सी जा रही है, अब हम मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। क्योंकि लगता तो ऐसे है एक असहाय और डरा हुआ प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, ऐसा ही प्रतीक हो रहा है। कभी भी एक इतना कमजोर असहाय प्रधानमंत्री नजर नहीं आया, लेकिन नरेंद्र मोदी की असहजता, लाचारी, डर, यह सब कुछ झलक रहा था। सत्ता जाने का डर साफ झलक रहा था कि अब उम्मीद नहीं है, फरफरा रहे हैं, दिया का तेल खत्म हो गया है, कब बुझ जाएगा, क्योंकि सूखा हुआ बत्ती जल रहा है, कभी जल रहा है, कभी धीरा हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, उखड़ जाएगा। मोदी के साथ तो यह होना ही था। कहते हैं कर भला तो हो भला, इन्होंने तो सबको लूटा है और सबको ठगा है, तो अब इनका हिसाब हो रहा है। ऐसे में मोदी ने 10 पॉइंट्स रखे, जैसे विकास का, मैन्युफैक्चरिंग का, विकसित का, स्मार्ट सिटी का, अलग अलग। लेकिन मोदी ने 2047 की बात की, 2047 की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 12 सालों में क्या किया इसका बात नहीं कहा। यह कहा कि आने वाले 5 सालों में मैं इतना काम करूंगा कि जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ। तो 12 साल में क्या कर रहे थे? 5 साल में आप 50 साल का काम करेंगे, तो 12 साल में तो 100 सालों का काम करना था। और 80वां स्वतंत्रता दिवस था यह। तो फिर आपने किया क्या? आपने कहा कुछ और किया कुछ और। जिस देश की जीडीपी मनमोहन सिंह के वक्त नंबर 4 पर थी, उसे आप ला करके खड़ा कर दिए नंबर 6 पर। आपने क्या किया? जिस देश का कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ था, आपने 244 लाख करोड़ रुपए कर्ज कर दिया। आपने क्या किया? आपने जिस युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात कही थी, उसे आपने बेरोजगार बनाकर सड़क पर खड़ा कर दिया। आपने क्या किया? जिसके अच्छे दिन के वादे आपने किए थे, उन्हें बेरोजगार बना दिया, वह बुरे दिन की तलाश में भटक रहे हैं। आपने क्या किया? 400 रुपया के सिलेंडर को आपने 850 कर दिया। क्या किया? 55 रुपये के पेट्रोल को 95 रुपया कर दिया, एथेनॉल मिलावट के साथ। आपने क्या किया? यह सवाल इस देश का जेनजी पूछ रहा है। जवाब है नहीं, क्योंकि निकम्मों के पास जवाब नहीं होता, डरपोकों के पास जवाब नहीं होता, चोर के पास जवाब नहीं होता, तानाशाहों के पास जवाब नहीं होता। जवाब उसके पास होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। नरेंद्र मोदी के पास है क्या? अगर है तो जवाब दे, या किस कटघरे में अपने आप को रखना पसंद करेंगे, यह बात बताए। यह देश पूछ रहा है। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि मोदी जी ने 10 पॉइंट में अपनी बर्बादी का इतिहास बता दिया। क्या कहा? कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद कर दी और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला कह रहे हैं। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं। 5 साल में जो काम नहीं किया हुआ 50 सालों में जो नहीं हुआ 5 सालों में करूंगा। 12 साल से क्या किए? कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाऊंगा। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। 75 शहरों को हाईटेक बनाऊंगा। अभी तक स्मार्ट सिटी बना रहे थे, अब हाईटेक बनाने की बात कर रहे हैं। डिजिटल के क्षेत्र में महारत करूंगा। रील बनाने वाले का चैनल बंद कर रहे हैं, कर रहे हैं महारत हासिल करूंगा। रिफॉर्म के तरफ बढ़ रहा है देश, कह रहे हैं, और अमेरिका से ट्रेड डील कर रहे हैं। गजब की है। कृषि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे कह रहे हैं, और लोग मारे फिर रहे हैं। कह रहे हैं कि योग से दुनिया को जोड़ा, जैसे मोदी ने ही योग लाया। इसके पहले योग थोड़ी था, मोदी के ही आने से योग आ गया। अब कह रहे हैं कि विदेशियों को भी आकर्षित करने की जरूरत है, आकर्षित नहीं हो रहे। तो आप लूट खसोट मंगा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो कैसे कोई आकर्षित होगा आपसे?
कौन आएगा आपके देश में? कौन भेजेगा जब आपके देश का कोई वजूद ही नहीं रहा और थूक रहे हैं लोग? यह सब मोदी ने किया है और मोदी के कर्मों का फल इस देश के 144 करोड़ लोग उठा रहे हैं। क्या यह सही नहीं है? अब ऐसे में मोदी एक ऐसी स्थान पर खड़े हैं कि 12 साल के अपने कर्मों को नहीं बता रहे हैं, आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं। यानी कि भविष्य इस देश का युवा है, अतीत मोदी हो गए हैं और भविष्य की बात करते हैं। अतीत भविष्य की बात कर रहा है, जिसे खुद अपना पता नहीं है कि वह उसकी डिग्री असली है या नकली, या फिर सब कुछ झूठ है। कुछ तो होगा, या इन्हें पता नहीं है या तो यह झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यह बात है, एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ और बोलते जा रहे हैं और जितना बोल रहे हैं उतने ही फंस रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे सेना का निर्माण करने जा रहे हैं जिसे मोदी जी बनाएंगे, जैसे आरएसएस के लठैतों, गुंडों को। पुलिस से काम नहीं चल रहा है इनका, मिलिट्री से नहीं चल रहा है, सीआरपीएफ से नहीं चल रहा है इनका, पैरामिलिट्री फोर्स से नहीं चल रहा है इनका, अब इनका अग्निवीर से नहीं चल रहा है। अब प्राइवेट सेना बनाएंगे लठैतों को, जो धरना प्रदर्शन करेंगे तो उनको काबू में लेंगे। वही जो 20 जुलाई को लठैत नजर आए थे गुंडे, वैसे ही को बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की नीयत में खोट है, यह लाल किले से मोदी ने साबित कर दिया है। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।